हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में इंग्लिश का एमसीक्यूज बताने जा रहा हूं जो कि मेनली फोकस है एमपीएसआई पे। ठीक है, बाकी और एग्जामों के लिए भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेनली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है जो कि एमपी पुलिस में पूछे गए हैं। इसमें आपको लगभग एक पेपर के पूरे एमसीक्यूज अनसीन पैसेज को छोड़ के बाकी चीजें फिल इन दी ब्लैंक्स और जो एरर है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इन सब चीजों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, क्योंकि अनसीन पैसेज इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो इजी आता है, पढ़ के उसको लगा सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं ग्रामेटिकल वो आपको मैं आज यहाँ पे बताऊंगा। तो ऐसे लगभग पिछले साल जितने भी पेपर हुए थे हर पेपर के मैं बनाऊंगा, लगभग 16 से 17 वीडियोस बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का एमसीक्यू। तो आप लोग देखिए, उसको कमेंट करके बताइए कि और पार्ट आपको चाहिए। ये सब चीजें आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो है एक मेजर सब्जेक्ट हो जाता है एमपीएसआई के लिए। अगर आप उसमें 20+ नंबर ले आते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है, एक ये खाली स्थान है या फिल इन दी ब्लैंक है जिसको हमको भरना है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डैश यू पुट द जार बैक इनटू द जो है कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। यानी कि यहां पे बोला जा रहा है कि यहां पे आप ऐसा क्या यूज करो। एक इस सेंटेंस का अर्थ ये बोल रहा है कि जो है यहां पर कपबोर्ड है, ठीक है, उसको कपबोर्ड पे जो रखा हुआ है या कपबोर्ड में जो रखा हुआ है एक जार, उसको कोई जो है मांग रहा है, यानी कि प्लीज लग रहा है। यानी कि एक तरीके से वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए कि आप जो है कोई भी चीज हमें, जैसे मैंने बोला कि यार उस टेबल पे एक बुक रखी है, प्लीज मेरे लिए ला दोगे क्या। यानी कि आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि सामने वाला जरूरी नहीं कि आपको ला के दे दे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सा। देखिए शुड तो होगा नहीं, शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि देना चाहिए, एक तरीके का सजेशन। माइट भी नहीं होगा। मेनली मे भी हम एक तरीके से आज्ञा ही मांगते हैं मे में कि मे आई कम इन। ठीक, तो मे के साथ जो है मेनली प्लीज का यूज नहीं होता है। ठीक है, मे के साथ मेनली कई जगह यूज करते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो मे के साथ जो है प्लीज का यूज नहीं किया जाता है अगर थ्योरेटिकल बात किया जाए। तो ये ऑप्शन भी आपका गया। अब बच गया वुड। तो यहां पे जो है वुड एकदम सही आंसर है। तो यहां पे आएगा आपका कि वुड यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड। मतलब जो जार है उसको वापस आपको कपबोर्ड में डाल देना है, तो क्या आप डाल दोगे, यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका वुड। ये पिछले साल का लगभग, इसमें पूरे क्वेश्चन, लगभग क्या पूरे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां पे आएगा वुड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला अगेन हमारे पास खाली स्थान है। यहां पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कि आई डैश गेट इनटू दीज ट्राउजर्स एनीमोर। ठीक है, दे आर फॉर टू स्मॉल फॉर मी, यानी कि वो बहुत ही छोटा हो गया है, वो अपने पैरों को जो है उसमें नहीं डाल पा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, अब नहीं डाल पा रहा है मतलब देखिए एक तो बोल रहा है कि बहुत छोटा है और उसमें जो है पैर को डाल रहा है तो कुछ दिक्कत हो रही है, बनी शायद कुछ नेगेटिव बात की जा रही है। इस सेंटेंस को आप समझ रहे हो, कुछ नेगेटिव होगा। तो देखिए मस्ट तो ऐसा होगा नहीं कि मस्ट आएगा, कैन भी नहीं हो सकता, आई कैन गेट इनटू कि मैं उसमें बहुत ही छोटा हो गया लेकिन मैं डाल सकता हूं, ऐसा नहीं होगा। ऑट टू इसलिए यूज नहीं होगा, ये लगभग नैतिक चीजों के लिए यूज होता है। नैतिक कार्य जैसे नैतिक चीजें जो होंगी आपकी उसमें जो है ऑट टू मेनली यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब भी चाहिए ही लगभग होता है, तो ये नैतिक चीजों में यूज होता है। बच गया कांट। तो कांट इसका सही आंसर, यानी कि कैन नॉट भी इसको बोला जाता है, तो आप इसको कैन नॉट भी लिख सकते हैं। तो आई कैन नॉट गेट इनटू दिस ट्राउजर्स एनी मोर, यानी कि उस ट्राउजर्स में अब वो ज्यादा देर नहीं रह पाएगा क्योंकि वो बहुत ही छोटे हो गए हैं या उसको पहन नहीं पाएगा। तो इसको जो आंसर जाने वाला है, इसका आंसर जाने वाला है कांट। ठीक है, आई कांट गेट इनटू दिस ट्राउजर्स, ठीक है, एनीमोर, दे आर फॉर टू स्मॉल फॉर मी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर। रिवर का अगर आप कोर्सेज को चेंज करते हैं, डैश कॉज सीरियस जो एनवायरमेंटल डैमेज टू द होल वैली,
यानी कि क्या होगा कि अगर इसमें इसके कोर्स को चेंज कर दिया जाता है तो जो एनवायरमेंटल है डैमेज बहुत ज्यादा होगा वैली में, तो यहां पर क्या आना चाहिए? देखिए कैन नॉट आएगा नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है कि आप इसको जो है वो कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो कैन नॉट आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही चलेगा। नेगेटिव सेंटेंस जाएगा नहीं तो ये गलत हो गया। अब बच गया ए और बी में से कुछ होगा। तो वुड यहां पे तो आएगा नहीं वुड, क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। तो ये जो है पक्की सी बात बोली जा रही है कि अगर रिवर को आप चेंज करते हो तो वुड ही इसका आंसर होगा। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें देखिए मस्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मस्ट में पक्का नहीं है, मस्ट में आपका ये पक्का नहीं है। क्या बोला जा रहा है? चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इन फ्यूचर एक तरीके से जो है क्या बोलना चाहिए, यहां पर आप सोच रहे हो कि क्या होगा कि अगर हमने चेंज कर दिया तो जो वैली है उसमें फ्यूचर में जो है डैमेज हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, इसके कारण हो सकता है। तो वुड का यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़े से समय के लिए बात की जा रही है, तो यहां पर जो है अपन वुड का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा वुड। देखिए नॉट इसलिए नहीं आ रहा है ये दोनों क्योंकि नेगेटिव सेंस में कोई बात ही नहीं की जा रही। सेंटेंस पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कोई नेगेटिव यूज नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डोर ओपन्ड एंड अ नर्स केम डैश द रूम। ऑप्शन है इनटू, इन, ऑफ और बियॉन्ड। तो देखिए बियॉन्ड भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा। अब इन और इनटू में सबको कंफ्यूजन होगा कि इन और इनटू क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर मैं पहले बताता हूं। आंसर है आपका इनटू, यहां पे आएगा इनटू द रूम, ठीक, इनटू द रूम। क्यों? देखिए एक ये रूम है मान लीजिए और ये रूम का डोर है, तो नर्स यहां से चलती हुई आ रही है, तो ये मोशन में है। किसमें है? मोशन में है। तो चलती हुई आ रही है तो मोशन में है, मोशन में जाते जाएगी अंदर, अंदर भी जाएगी। यहां मान लीजिए बेड है, पेशेंट है, तो ये मोशन में है ना। तो कोई भी चीज अगर कहीं अंदर मोशन में जा रहा है यानी कि गति अवस्था में है, तो वहां पे हम हमेशा इनटू का यूज करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और आता है कि बॉय जंप डैश द रिवर, तो इनटू द रिवर होता है क्योंकि उसमें भी जैसे ये पॉन्ड है, तालाब है, तो इसमें ऊपर से कूद रहा है तो वो भी मोशन में ही अंदर जाएगा ना, इसलिए यहां पर भी इनटू का यूज होता है। तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो जाएगा आपका इनटू। तो याद रखिएगा जहां भी मोशन वाली चीज होगी वहां पे आप इसको इनटू लगाओगे। क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये किसी न किसी एक सेट का पूरा क्वेश्चन यहां पे लिया गया है। देयर वर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड द व्हेन बर्स्ट डैश फ्लेम। अब इसमें क्या आएगा? टू आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम आएगा या इनटू आएगा? तो यहां पे भी जो है सीरीज की बात की जा रही है, ठीक है। फ्लेम्स की बात, फ्लेम यानी आग की बात की जा रही है। आग की लपटें हैं, मोशन के अंतर्गत है, उसके अंदर जा रहा है, तो यहां भी मोशन की बात हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मोशन की अगर बात होगी तो कौन सा जाएगा? आपका इनटू जाएगा। तो जहां भी मोशन चीज की बात होगी वहां पर इनटू आएगा, तो यहां भी इनटू द फ्लेम होगा, इनटू फ्लेम्स आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनटू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि द गुड थिंग अबाउट एक्सरसाइज इज दैट इट बर्न्स डैश कैलोरीज। यानी कि ये क्या करता है? कैलोरीज को बर्न करता है। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी कैलोरी, ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा बर्न होगी, यानी कि जिसको बोलते हैं ऊर्जा जरना। यानी कि मेनली जो जैसे जिसको ज्यादा फैट है वो रनिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा तो उसकी कैलोरी बर्न होगी, तो उसका फैट भी कम होगा। तो देखिए यहां पर कोई मोशन की बात नहीं हो रही है, तो इनटू तो आएगा नहीं आपका, ठीक। बर्न 2 कैलोरी, ये आपको पढ़ने में भी नहीं रहेगा। मेनली 2 जो है एम बताता है या कोई डेस्टिनेशन की तरफ जो मूव करता है उसमें जो है आपका 2 आता है, तो ये भी नहीं होगा। इट बर्न्स फ्रॉम कैलोरी, तो फ्रॉम तो कहीं से आप इसको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। फ्रॉम जो है किसी के थ्रू या कहां से, कैसे, इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पे फ्रॉम भी नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन जब आपने काट लिए तो बचने वाला ऑप्शन ऑफ है, यही इसका आंसर होगा। यहां पर जाएगा आपका ऑफ, बर्न्स ऑफ कैलोरीज। ऑफ यानी कि खत्म करेगा उसको मेनली, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि द बेल्स रिंग डैश रेगुलर इंटरवल्स डैश द डे। यानी कि बोल रहा है कि जो घंटी है, रिंग है, वो रेगुलर इंटरवल्स में बजती होंगी और दिन में बजती होंगी। तो कैसा? अब मान लीजिए यहां पे इन लगाइएगा तो इन रेगुलर इंटरवल्स और फ्रॉम द डे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑफ द डे भी गलत होगा, ऑन रेगुलर इंटरवल्स भी गलत होगा, फॉर रेगुलर इंटरवल्स इन द डे ये भी गलत होगा। इसका आंसर होगा एट।
पहले में आएगा एट। देखिए द बेल्स रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि रेगुलर इंटरवल पे जो है बेल्स जो है बजती हैं। और थ्रू द डे, यानी कि थ्रू का मतलब होता है पूरे में, है ना, यानी कि दौरान। तो पूरे दिन के दौरान एक रेगुलर इंटरवल पे जो है ये बजती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ये जो है क्या होता है कि अगर दिन के दौरान इस तरीके का कुछ हो तो वहां पे जो है थ्रोट जो है इसको हम लगाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि इसमें हमको एरर फाइंड करना है। देखिए ये व्यापम थोड़ा सा अलग देता है। अगर एसएससी का पैटर्न होता तो ये होता क्या, यहाँ पे एक स्लैश करके इसको पहले तो ए बना दिया जाता और स्लैश करके उसके बाद ये वाला पॉइंट होता, फिर यहाँ पे फिर ये बी होता और फिर यहाँ पे ये सी होता और ये नो एरर डी होता। इस तरीके से एक ही लाइन देते, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है कि हमारे पास जो ये व्यापम है तो ये 4 पॉइंट में आपको देता है। तो इसमें गलती ढूंढने में कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि हम चारों को अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि चारों पॉइंट एक साथ ही इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि देखिए पढ़ते हैं, अ मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज, देख रहे हैं दैट इज यानी किसी के बाद जुड़ेगा, विथ द जो है फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आपको इसी में क्या करना है, एरर ढूंढना है। तो अब देखिए इसमें एरर जो है पहले वाले में है, पहले वाले में। अब इसमें क्या एरर बताता हूं, अ मैन इज द ओनली क्रिएचर, यानी कि इसमें क्या हो गया, इनने स्पेसिफाई कर दिया कि एक मैन, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही मैन थोड़े है, इसमें कई सारे मैन हो सकते हैं। सभी मैन जाति की बात की जा रही है, तो इसलिए जो है यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो मैन इज द ओनली क्रिएचर, ये इसका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन ये एरर है, इसमें एरर क्या होगा देखते हैं, पढ़ते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अ क्रिएचर्स, नंबर ऑफ अ क्रिएचर्स, इसको अंडरलाइन में कर रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑन द अर्थ। अब द नंबर ऑफ बोला जा रहा है और यहां पे अ क्रिएचर्स लगाया जा रहा है, यानी एक क्रिएचर की बात की जा रही है और यहां पे क्रिएचर्स भी, तो अ भी लगाया और क्रिएचर्स भी बात किया, तो यहां पर ये एरर होगा। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी में एक गलती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें भी एक एरर होगा, तो ढूंढते हैं एरर क्या होगा। इफ यू हैड वांट मी, ठीक है, वांट कर देता उसको, वांट मी, ठीक है, तो आई वुड नॉट हैव टोल्ड योर फादर अबाउट द पार्टी, यानी कि अगर वो पहले ही बता देता अपने दोस्त को या जो भी जिससे भी बोल रहा है, तो वो उसके पापा को जो है बताता ही नहीं उस पार्टी के बारे में। तो देखिए इसमें सब कुछ एकदम वेल मेंटेन दिख रहा है, आपको कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रही होगी। हैड है, हैड के बाद यहाँ पे देखिए V3 यानी थर्ड फॉर्म का भी यूज किया गया है। वुड नॉट हैव के बाद टोल्ड का यूज किया गया, यहाँ पे V3 का यूज किया गया है। तो ये जो है ग्रामेटिकल मुझे एकदम सही लग रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर नो एरर होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर जो है नो एरर है। तो देखिए अगर क्वेश्चन में लिख दिया एरर फाइंड करना है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एरर होगा ही। कभी देखिए एमपीएसआई का एक ऐसा सेट आया था जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन एरर के पूछे गए, तो सब में नो एरर भी था। तो ये थोड़ा सा सोचिएगा और समझ के आंसर लगाइएगा। देखिए एरर डिटेक्शन के कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप उनको देखिए, माइनस मार्किंग है नहीं, तो आंसर तो आपको लगाना है। लेकिन इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मेनली आप देखिए पढ़ लीजिए, आपको बता रहा हूं मैं, जो है वॉइस नरेशन, ठीक है, ये 2 टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, उसके बाद तीसरा मॉडल्स, ठीक, चौथा हो गया आर्टिकल्स, ठीक, 4 टॉपिक होगा ये, वॉइस नरेशन मॉडल आर्टिकल्स, उसके बाद 5वां प्रीपोजिशंस, ये 5 टॉपिक बस आप पढ़ लीजिए, आराम से आप 20 to 22 नंबर ले आएंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो मैं प्रीवियस ईयर डाल रहा हूं इसको भी आप लोग देखते जाइए। तो और इसी में से आप जो इसको अच्छे से मॉडल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन पढ़ लोगे तो एरर डिटेक्शन में भी 1-2 एरर आप जो है इजीली सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन एरर फाइंडिंग है। तो यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। तो देखिए भैया अंटिल का मतलब खुद ही होता है नेगेटिव सेंस में होता है, ये खुद ही नेगेटिव
हैव है, तो जब until लग गया तो no कभी नहीं लगेगा, तो इसमें जो एरर होगा फर्स्ट वाले में होगा। तो इसका जो सही सेंटेंस बनना चाहिए until the train will get the signal, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे not लगा दिया है तो ये गलत है, यानी कि पहले वाले में एरर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन यहां पर एरर डिटेक्शन है, तो इसमें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग द रॉबर हैव फेल्ड। अब इसने बोला कि बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी कि वो कुछ समझ पाता, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, कुड लगा रहे हैं यहां पे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, कुछ समझ पाता, ठीक, यह समझ सकता था, लेकिन यहां पे समझ पाता की बात होती, पास्ट की बात होती है, और यहां पर हैव लगा है, तो यहां पर जो है हैड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि एरर जो होना चाहिए थर्ड में ही होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा थर्ड। जी हां, जो है ये थर्ड में ही जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अगेन, यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन आया एरर डिटेक्शन का। इस वाले जो पेपर होगा इसमें एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए होंगे। तो यहां पे बोला जा रहा है इट हैव बीन रेनिंग, यहां पे हैव को देखिए आप, फिर जो कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 1 वीक। अब इट हैव जो है इट सिंगुलर में ट्रीट होता है, उसके साथ हैव प्लूरल नहीं आएगा, यहां पे हैज होना चाहिए। इट हैज बीन रेनिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कि इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली फॉर द लास्ट 1 वीक। चलिए तो इसका आंसर होना चाहिए पहला। जी हां, पहले में एरर है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि आपको, जैसे मान लीजिए जैसे ही है तो ही के साथ आप स्पीक नहीं बोलेंगे, स्पीक्स बोलेंगे, SIES लगता है। इट है तो इट स्पीक्स भी होगा। तो ये सब जो है ही, सी, इट, ये सिंगुलर के तरीके से ट्रीट होते हैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाई गई है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर देखिए ये क्वेश्चन आया, ये भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं आपको। यहां पे बोला जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसी को बोला जाता है नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को बोला जाता है नरेशन, और एक्टिव और पैसिव को बोला जाता है वॉइस। तो यहां पे अब नरेशन की बात करते हैं, तो नरेशन के लिए हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए पढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको चेंज करना है हमको डायरेक्ट स्पीच में, किसमें करना है, सॉरी इनडायरेक्ट में करना है। तो इनडायरेक्ट के लिए कुछ रूल्स हैं, वो देखिए कैसे रूल्स हैं। जैसे कि देखिए इसमें आर लगा हुआ है, तो जहां पे भी इज, एम और आर आता है तो इसका टेंस चेंज होगा। जैसे ये प्रेजेंट में होगा, कंटिन्यूअस में होगा, इज एम आर है तो इसका जो है हम चेंज करेंगे वॉज, और वर से चेंज होगा। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, और प्लूरल होगा तो वर आएगा। तो ये चीज वर आपको याद रखना है, इज एम आर। तो सबसे पहले तो देखिए एक चीज आपको याद हुआ कि आर या इज एम आर कुछ भी आएगा तो ये लगाना है। अब हमको, और टेंस हमेशा इसमें चेंज होता है, जैसे अगर पास्ट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इस तरीके से टेंस चेंज होगा, ठीक है। जल्दी मैं आपको इसका एक वीडियो बना के बता दूंगा जिसमें इजीली आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अब इसमें क्या होगा, ये हुआ तो वाई आर, ठीक, ये तो हमने आर देखा, यानी कि आर से हमको ये पता चला कि इज एम आर है तो वॉज और वर आएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको तीनों सेंटेंस में देखना है कि वॉज किस किस में। देखिए यहाँ पे हैज है तो ये तो होगा नहीं, इज है तो ये होगा नहीं, हैड है तो ये होगा नहीं, वॉज है तो ये होगा। तो देखिए बस इतने से आपने इसको कैसे फाइंड कर लिया, इजीली फाइंड कर लिया। तो इसको आप, इसी चीज को बोला जाता है ट्रिक, इसी चीज को बोला जाता है। लोग डाल देते हैं अरे ट्रिक टू फाइंड इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ ये वो डन फन, सब डाल देते हैं। तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, ऐसी चीजों को ट्रिक बना दिया जाता है। तो ये चीज अगर आपको याद है रूल्स, तो वही ट्रिक का काम करेगी। तो इसका आंसर भी जो होगा, जो डी होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। अब देखिए यहां पे ही इसलिए आया है, अब ही का कॉन्सेप्ट समझिए कि यहां पे ही क्यों आया। ही इसलिए आया क्योंकि यहां पे यू की बात की रही, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से की जाती है, ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट्स होता तो नहीं। और ही, अब आप बोलोगे कि सर मेल और फीमेल कैसे, सी भी तो हो सकता था, तो ही और सी दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा देश की बात करें पुरुष प्रधान देश के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां पर जो है पुरुष को प्रायिकता ज्यादा दी जा रही है। तो यहां पे क्या हुआ जा रहा है, इसलिए यहां पर हमने ही का यूज किया। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर जी हाँ देखिए डी है। तो हमको इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने आपको रूल बताया। मेनली आपको जो है याद होना चाहिए ये कि इसके साथ वॉज वर ही आता है। तो आपने देखा कि हैज, इज,
हैड है तो ये तीनों होंगे नहीं, वॉच जिसमें वही होगा। अब मान लीजिए एक और ऊपर यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको वर कर देता, ही वर कर देता, तो भी ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ही के साथ वर नहीं लगता, दे होता तो वर लगता, प्लूरल सेंटेंस लगता। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक दो क्वेश्चन करते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन जो है ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है इसको। ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, द मदर सेड टू द चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन है, ये ऑलरेडी जो है प्लूरल वर्ड है, ठीक है, इसको चिल्ड्रंस नहीं करेंगे हम। अब देखिए अगला, I have often told you not to play with fire, यानी कि उन्हें हमेशा अक्सर मना करती हैं कि फायर के साथ आपको नहीं खेलना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, have है, ठीक है, इसमें क्या है आपका have है। तो have जो है जहां पे भी has और have आता है तो मैंने बोला ना चेंज होता है ये, ठीक है। तो ये जो है आगे आपका चेंज होगा, तो चेंज होगा तो क्या होगा कि ये जो जाएगा आपका हेड में जाएगा। किस में जाएगा? हेड में जाएगा। अब हैज है, हैव है, तो ये जाएगा आपका हेड में, यानी कि हमेशा एक टेंस उससे ऊपर चला जाता है ये। तो सबसे पहले आपको चेक करना है हेड किस में। देखिए इसमें हैज है, पहला वाला होगा नहीं, गलत। हैड है, हो सकता है इसमें भी हैड है, हो सकता है इसमें हैव आ गया, ये भी गलत हो गया। दो सेंटेंस आपने काट लिए। अब आपके पास दो सेंटेंस बचा, इसको चेक करना है। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि अब आई है, ठीक है, आई की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि पहले तो मदर सैड टू होगा तो सैड टू का टोल्ड हो जाता है। तो देखिए सब में टोल्ड है, तो अब इसको पढ़ते हैं। द मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट सी हैड ऑफन बीन telling them not to play with fire। telling them, have been, had been telling लगा दिया, तो had been telling नहीं आएगा। had been telling इसलिए नहीं आएगा कि क्योंकि यहां पर कहीं पे भी हमने जो है telling यानी कि जो है कंटिन्यूअस टेंस को यूज नहीं किया है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस का यूज इसमें नहीं होगा। तो यहां पर भी एक और ये गलत हो गया। तो बच गया कौन सा? हमारा सी वाला। तो आंसर भी होगा इसका सी। देखिए इसमें एकदम सही है, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट सी हैड ऑफन टोल्ड। टोल्ड ही आएगा, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो ऑफ एंड टोल्ड, ठीक है। यहां पे भी देखिए हैव के बाद टोल्ड आया था, तो यहां पर हैड के बाद भी टोल्ड ही आएगा। अब दैम आया, दैम कैसे आया? देखिए मैंने पिछले में बताया था, यहां पे यू है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए सेंटेंस में दो चीज होता है, एक होता है ये सब्जेक्ट होता है और ये एक मेनली ऑब्जेक्ट जो है इसको बोला जाता है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यहां पे यू था, तो यू जो है आपका जाके चेंज हुआ किससे? चिल्ड्रन से। और चिल्ड्रन मैंने बताया प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहां पर जो है दैम का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? दैम का यूज किया। अब यहां पे देखिए सी बता देता हूं, सी का यूज क्यों किया है। आई सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट का जो है चेंज सब्जेक्ट से होगा, तो मदर, मदर यानी कि गर्ल के अंतर्गत आएगी, ठीक है, वुमेन के अंतर्गत आएगी, फीमेल जेंडर होगा, इसलिए यहां पे इसका सी यूज किया जाएगा। उसके बाद नॉट टू प्ले विथ फायर एज अ सेम होगा, ठीक। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है सी, एकदम सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है इसमें, क्या बता रहा है? करेक्ट जो इनडायरेक्ट, अगेन नरेशन का देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैंने बोला 3 क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। देखिए अब अगला है, नीता आस्क्ड मीना, ठीक है, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल। व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल। तो देखिए नीता आस्क मीना तो सब में ही होगा, ठीक है, व्हाट भी सब में आएगा। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, व्हाट डिड यू सी, यहां पे यू जो है डिड यू एज ए सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, ठीक। तो सब्जेक्ट जो है इससे चेंज होगा, सब्जेक्ट किससे चेंज होगा? आपका सब्जेक्ट से, यानी नीता यानी कि सी आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जो है पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो इसमें जो है पास्ट परफेक्ट होगा। मैंने हमेशा बोला पास्ट जो है एक आगे बढ़ेगा। तो देखिए
यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिख रहा है क्या, देखिए इसमें भी नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें हैज आया, ठीक, तो ये पास्ट की बात नहीं है, ये भी गया आपका। ये हो सकता है थर्ड, और डिड है, और व्हाट डिड ही यूज किया है, डिड का डिड नहीं होगा तो ये भी गया। तो आपका देखिए मेनली जो है आंसर होना चाहिए आपका थर्ड वाला। देखिए एकदम सही है आंसर थर्ड वाला, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही चीज आपको यूज करना है जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, ठीक है। ये हमेशा देखिए पास्ट था, डिड था, ठीक, तो ये पास्ट से जो है आगे चला जाएगा आपका, तो हैड में चला जाएगा, हैड में कन्वर्ट होगा, ठीक, जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था। तो देखिए यहां पर हैड था नहीं, सी सॉ, ठीक, अब सी हैज लगा दिया तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही होगा। अब देखिए यू जो बोला था मैंने सब्जेक्ट चेंज होगा, नीता का सब्जेक्ट जेंडर्स वो है, तो यहां पे शी आ गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि एट द साउथ पोल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीन एट द साउथ पोल, ये वाला एकदम सही है। तो आई होप नरेशन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं सब चीजों को एक मैं आपके लिए चार्ट अपलोड जरूर कर दूंगा नरेशन के लिए जल्द ही, जिसमें जो है ये ट्रिक तरीके से दी हुई जिसको आप पहचानिए और लगाते जाइए। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक चीज और बता देता हूं कि जब भी WH वर्ड यूज होते हैं, जैसे वाई, वॉट, ये सब चीज यूज होते हैं, तो ये सब एज इट इज यहीं पे आके लग जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं यूज तो फिर दैट का हम यूज करते हैं। चलिए अब यहां से जो है आपके एक्टिव पैसेज यूज है, तो देखिए क्या बोला, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बोलो, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। उल्टा दिया हुआ है, मेनली एक्टिव में दिया होता है, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहां पे आपको पैसिव में दिया हुआ है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन द झारखंड, ठीक है, यानी कि झारखंड में एक ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब ये किया तो गया है, अब इसमें क्या होगा, किया गया है, तो अब इसको आपको इसमें कुछ चीजें जो है आपको देखना है। वो क्या देखना है कि सबसे पहले तो जो ये रहा होगा लास्ट में है, यानी ऑब्जेक्ट में यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट, तो ये सब्जेक्ट होगा, तो द गवर्नमेंट, ठीक, द गवर्नमेंट सबसे आगे आएगा, सब में है। अब यहां पे क्या बात की जा रही है, हैज बीन की बात की जा रही है, तो इसमें जो है टेंस चेंज नहीं होता है, इसमें जो है भी जो सेम टेंस रहेगा, यानी कि इसमें भी हैज आएगा। तो आपको देखना है हैज किस में है, हैज इसमें है, यानी कि ये सही हो सकता है। हैड नहीं होगा, वॉज तो होगा ही नहीं, और हैड बीन भी नहीं होगा, तो ये गलत होगा, यानी कि हम इसी से पहचान सकते हैं कि ये होगा। अब देखिए हैज के बाद क्या होगा, लॉन्च्ड आएगा, यानी कि थर्ड फॉर्म आना चाहिए। अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन द झारखंड, बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए अगर ये पहला क्वेश्चन सही होता तो इससे हम एक्टिव है ये, इससे एक बार पैसेज बनाते हैं तो क्या हमारा ये वाला सेंटेंस बनता है कि नहीं वो चेक करते हैं। इसमें क्या है, द लॉन्च ऑफ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये वाला ऑब्जेक्ट होगा कि मैसिव ट्राइबल जो है वेलफेयर प्रोग्राम, तो मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम आएगा आगे। तो देखिए अब मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम आगे आ गया। अब हैज जो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो हैज बीन जो है टेंस चेंज हुआ, एक आगे जा रहा है, हैज बीन लॉन्च्ड, हैज बीन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड, तो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि बाय द सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ये एकदम सही होना चाहिए। आई थिंक पहला वाला सही होगा, एकदम सही है पहला वाला, इससे हमने इसको फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम अगले आगे कि इसमें भी जो है करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। एक्टिव में दिया हुआ है पैसिव, देखिए क्वेश्चन को हमेशा पढ़िएगा, एक्टिव में दिया हुआ है पैसिव बनाना है। तो एक्टिव में क्या है, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट छांटिए, ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा है आपको, चीफ गेस्ट मिल रहा है, तो चीफ गेस्ट सबसे आगे आएगा। तो चीफ गेस्ट किसमें है, सबसे आगे, सभी में है। देखिए एक तो ये क्वेश्चन वाचक है, यानी कि प्रश्नवाचक है, आपका क्वेश्चन टैग है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे ही रहेगी। तो चीफ गेस्ट सब में है क्या, सब्जेक्ट यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, यानी कि एकदम सही है। अब क्या होगा, इसमें देखिए आर का यूज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही होगी, ठीक है, रिसीविंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है कि, तो जो भी सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा। तो देखिए हैज लग गया, ये नहीं है, ये परफेक्ट में चला गया, आर है, ठीक, लेकिन आर चीफ गेस्ट जो है, देखिए ये तो गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया, अब बच गया ये और ये, इसमें से कोई एक सही है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि सही है, चीफ गेस्ट
एक है, सिंगुलर की बात की जा रही है, ठीक है। चीफ गेस्ट एक है, चीफ गेस्ट के रूप में हमने बुलाया किसी को, एक की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे जो है आर का यूज नहीं होगा, इसका यूज होना चाहिए था। तो ये देखिए इसका यूज, इस चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन बाय देम, ठीक, बाय देम। अब देम क्यों लगा, क्योंकि दे था, तो दे का जो है उसमें देम हो जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। यस, जी हां, एकदम डी सही है। देखिए कुछ चीजों से आप जो है ऑप्शन को काट सकते हो इजीली, जैसे हैज हैव था, कट गया, दो बचा, दो में से आपने एक को पहचान लिया। तो इस तरीके से जो है इसको आप कर सकते हो, कम समय में इंग्लिश में ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप कोई प्रीवियस ईयर जो है सामान्य अंग्रेजी ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और इंग्लिश की कोई भी बुक एक उठा लीजिए जिसमें से ये टॉपिक कवर कर ले। लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट की इंग्लिश जो है उसमें भी है, लेकिन उसमें बहुत सारे रूल्स भी दिए हुए हैं। तो कोई भी पैरामाउंट वगैरह की बुक हो, एसएससी वाला कोई फ्रेंड हो, आप उससे ये 4-5 टॉपिक फोटोकॉपी करा लीजिए और उसको जो है रिवाइज कर लीजिए। चलिए बात करते हैं अगला, इसमें करेक्ट पैसिव वॉइस। अगेन आपको यहां पे पैसिव वॉइस बनाना है, एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव बनाना है। तो देखते हैं, द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स दिस इवनिंग, ठीक है, दिस इवनिंग की बात की जा रही है। अब क्या होगा दिस इवनिंग, अब विल है तो विल तो होगा है, ठीक है, विल है तो सेंटेंस में विल तो होगा ही, और द स्टूडेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द स्टूडेंट कुड बी मीट एट द, कुड तो आएगा नहीं, द स्टूडेंट विल बी मीट बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल दिस इवनिंग। द स्टूडेंट कैन, तो कैन वाला और कुड वाला तो ये तो गया, ये दोनों तो होना नहीं है। द स्टूडेंट शुड बी मीट, ये भी शुड भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर जो होना चाहिए आपका बी होना चाहिए। हम देखते हैं, देखिए बिल्कुल इजी। आपने कैसे पहचाना, मैंने आपको बताया, यहां पे विल है तो यहां पे भी विल होगा उस सेंटेंस में, वही उसका आंसर होगा। तो ये देखिए कुड, कैन और शुड आपका गया, तो बच गया कौन सा, विल वाला, जिसको आपने इजीली डिफाइन कर लिया। तो देखिए इससे छोटा आप नहीं कर सकते। ये चीजें हैं स्मार्ट स्टडी, इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी, कि चीजों को आपने डिफाइन कर लिया कि कैसे आपको चीजों को जो है अलग करना है। पूरे रूल्स, वॉइस के बहुत सारे रूल्स हैं, रूल्स पढ़ते रहेंगे तब तो हो गया। जैसे देखिए एसएससी वगैरह के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर एमपीएसआई की इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो है छोटी छोटी चीजों को पढ़ के आप इजिली इसको आगे क्रैक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई सही होगा ग्रामेटिकली, उसको हमको वो करना है। तो देखिए पढ़ते हैं, व्हेन you buy a new computer you usually get software included at no extra cost, यानी कि आपने कोई एक कंप्यूटर खरीदा है तो उसमें यूजुअली जो है सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए सही लग रहा है। when you buy the new computer, तो the new computer नहीं हो रहा है, ये आई थिंक गलत होगा, यहां पे द आर्टिकल का यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि द जो है आपने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो वैसा नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले, तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल टोटली रॉन्ग। व्हेन यू बाय एन न्यू कंप्यूटर, एन आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, यहां पे देखिए इसके साथ न्यू के साथ एन तो कभी यूज ही नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। When you buy an new computer, again देखिए when you buy new computer you usually get the software included no extra cost, इसमें भी है you usually get software included at no extra cost, यहाँ पे इन्हें the article का जो है हटा दिया, तो इसमें द आर्टिकल यहां भी नहीं लगेगा, ये भी गलत, और इसमें जो है एन आर्टिकल यहां भी नहीं लगेगा, तो ये भी गलत। बच गया कौन सा, एकदम सही है। व्हेन यू बाय अ न्यू कंप्यूटर, यानी कि एक न्यू कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें यूजुअली आपको जो है सॉफ्टवेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब यानी कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट के थ्रू आपको मिल जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ए। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर है आपका ए। चलिए यहां पर देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये अगेन एक फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि एक खाली स्थान की बात की जा रही है यहाँ पर। तो खाली स्थान अगर है ये, तो अब इसमें ये कैसा है, देखिए इसमें जो है आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, यहाँ पर है आपके पास लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल और आ फ्यू। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि आपको लिटिल है, देखिए लिटिल लिया हुआ है, अब फ्यू का बता देता हूँ। आ फ्यू हो गया, एक होगा आपका द फ्यू और एक होगा ओनली आपका फ्यू। अब इनमें मतलब क्या होता है, देखिए पहले लिटिल वाली चीज जो है ये लगेगा आपका अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है,
अनकाउंटेबल के साथ, और फ्यू जो है ये लगेगा आपका काउंटेबल, यानी जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें आप मनी, तो देखिए मेनली जो है आपका मनी जो है एक एक्सेप्शन है जो इसके साथ लिटिल का यूज हम बोलते हैं, ठीक है, मनी। फिर उसके बाद ऑयल, ये मनी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, ऑयल हो गया। अब इसमें जो गिनने वाली चीजें हैं जैसे कि बॉयज, ठीक है, और भी जो काउंटेबल चीज है जिसको आप गिन सकते हो। मनी को भी गिना जा सकता है लेकिन मेनली जो है मनी का यूज हम करते हैं, लिटिल उसमें यूज करते हैं। अब मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, यार ये बिल्कुल है ही नहीं हमारे पास, नहीं के बराबर है, ठीक। आ लिटिल यानी कि थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। और दा लिटिल यानी कि जो कुछ है वो सब, जो कुछ है वो सब। तो यही चीज इसमें भी है। आ फ्यू यानी कि थोड़ा सा है, दा फ्यू यानी जो कुछ है वो सब, और फ्यू यानी कि नहीं के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज जो थी मैंने बताया, ये क्या हो गया आपका, इसके थ्रू आप जो है यूज कर सकते हो, यानी कि ये काउंटेबल में लगेंगी और ये जो है आपकी अनकाउंटेबल लगेगी। तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है, देखिए देयर इज डैश सॉल्ट आ गया, सॉल्ट को आप गिन नहीं सकते ना, तो इसमें यानी कि ये पता चल गया कि आपका जो है ये फ्यू तो नहीं लगेगा, लगेगा क्या, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल में से कोई चीज आपकी लगेगी, ठीक है। तो आपने अगर लिटिल लगा दिया यहां पे, तो देयर इज लिटिल अगर लिख दिया यानी कि ना के बराबर उसमें सॉल्ट और पेपर जो है कंटेनर में है, तो ऐसा सेंटेंस तो बन नहीं रहा, आपको देखने से ऐसा तो लग नहीं रहा, ठीक है। इसमें लेकिन जो आंसर जाने वाला है, तो इसका आंसर जाने वाला है आ लिटिल, यानी कि थोड़ा है उसमें। देयर इज मतलब बोलते ना कि यार थोड़ा सा है उसमें, देखो थोड़ा सा है, तो उसी तरीके का ये जो है आपका, देखिए मेनली जो है इसका एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो देयर इज आ लिटिल सॉल्ट एंड पेपर इन द कंटेनर, है कि थोड़ा सा है जिससे हम काम चला सकते हैं, तो इसका आंसर जो जाएगा आ लिटिल में जाएगा, ठीक। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो देखिए द टीचर हैज कैप्ट, अब बुक्स की बात की जा रही है तो इसमें फ्यू ही लगेगा, अब फ्यू लिटिल नहीं लगेगा क्योंकि बुक्स को आप जो है गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो अगर सिर्फ आपने यहां पे फ्यू लगा दिया तो फ्यू का मतलब क्या हुआ, नहीं के बराबर, नहीं या ना के बराबर, ना के बराबर। तो आपने अगर लगाया तो टीचर ने ना के बराबर बुक शेल्फ में रखी, तो ऐसा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा। आ फ्यू अगर आप लगाते तो टीचर ने जो शेल्फ में कुछ बुक्स रखी, ठीक है। द फ्यू, टीचर ने शेल्फ में, अब इसका कुछ बुक्स होता है मतलब कुछ है, कुछ है होता है इसका मतलब थोड़ा बहुत है। द फ्यू यानी कि जो है वो कुछ, जो कुछ है वो सब। तो यहां पे क्या होगा, द फ्यू अगर लगाते हो तो टीचर ने जो भी बुक थी सबको शेल्फ में डाल दिया, ऐसा तो सेंटेंस बोल नहीं रहा। तो इसमें भी जो है आपका आंसर जाएगा आ फ्यू, यानी कि जो थोड़ी बहुत बुक्स थी उनको जो है शेल्फ में टीचर ने रख दिया। तो यहां पे मैंने फ्यू क्यों यूज किया, क्योंकि बुक्स की बात की जा रही है, काउंटेबल चीज की बात की जा रही है, और काउंटेबल प्लूरल होगा। यहां पे देखिए हमेशा ये बुक्स था, आपके पिछले वाले में भी बताता हूं आपको, पिछले वाले में देखिए यहां पे भी प्लूरल था, सॉल्ट एंड पेपर दोनों की बात की जा रही है इसलिए यहां पे लगा था। ये हमेशा प्लूरल के साथ ही लगते हैं, बहुवचन के साथ ही लगेगा यहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आ फ्यू। अगले में देखते हैं, सी पास्ड मी डैश सॉस, ठीक है, दैट वाज देयर इन द जार, ठीक है। यानी कि एक जार में सॉस था, वो पूरा जार जो है उसने उसको पास कर दिया। यानी कि इसमें कैसा सेंटेंस बन रहा है कि जार में जो कुछ भी था उसने पूरा दे दिया, ऐसा ही बन रहा है ना। जार में जितना भी था उसने कहा कि, उसने मांगा होगा कि यार थोड़ा सा सॉस दे दो, उसने कहा ये लो जार में जितना है वो पूरा ले लो, यानी कि जार में जो कुछ भी है तो पूरा। तो देखिए यहाँ पे सॉस को आप गिन नहीं सकते तो फ्यू तो आएगा नहीं, तो ये गलत हो गया। लिटिल ना के बराबर, ना के बराबर है तो ये भी नहीं होगा। द लिटिल इसका एकदम सही आंसर होगा। आ लिटिल यानी कि थोड़ा सा होगा, तो ये तो नहीं होगा। द लिटिल होगा क्योंकि जो उसमें था पूरा का पूरा उसने उसको दे दिया, ठीक है।
तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए द लिटिल इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर जो है क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। तो अब आप लोगों का काम ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक कीजिए, इस पे कमेंट कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मैं शेयर करता हूं आपको पता चलता रहे। तो वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, इसके और पार्ट चाहिए कि नहीं। वैसे मैं पूरी सीरीज डालने वाला हूं, लगभग 15-16 वीडियो जितने भी बनेंगे प्रीवियस ईयर की वो मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि इंग्लिश में आपको बहुत ही हेल्प मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।